अस्सलामुअलैकुम, कैसे सब ठीक-ठाक? उम्मीद सब खैरियत से होंगे। बात करते हैं शिबा इनू के बारे में, अपडेट लेते हैं और आप लोगों के साथ मैंने कुछ ज़रूरी बातें शेयर करनी है और मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें आप लोगों के लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट पंप होती है, अप ट्रेंड में जा रही है, तो आप लोगों को अचानक डंप देखने को क्यों मिल जाता है? बहुत सारे टेक्निकल एनालिसिस करने वाले एक्सपर्ट्स जो क्रिप्टो में काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं, वो यूट्यूब के ऊपर वीडियोस भी बनाते हैं, लेकिन फिर भी उनके जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू फेल हो जाते हैं और मैक्सिमम फेल होते हुए नज़र आ रहे हैं आज के टाइम में। इसकी रीज़न्स क्या हैं जो आपके साथ मैंने शेयर करनी है। बहुत सारे वीडियोस के नीचे मैंने कमेंट्स देखे हैं, मेरी वीडियो के नीचे भी कमेंट्स आते हैं कि ये जो यूट्यूबर्स हैं या कंटेंट क्रिएट करते हैं क्रिप्टो के रिलेटेड, इनको पता वता कुछ नहीं होता। ये सिर्फ एक तुक्का फेंकते हैं कि मार्केट अप जाए, डाउन जाए, ये रीज़न्स हैं। अगर ये चीज़ हो जाए, अगर तुक्का लग जाए तो ठीक, नहीं लगे तो वो जो है वो कुछ और चीज़ें और रीज़न्स शेयर करना शुरू कर देते हैं। तो एक तरफ से ये तो बात ठीक है उन लोगों के लिए कि जो लोग जो है वो क्रिप्टो में सिर्फ या यूट्यूब के ऊपर सिर्फ कंटेंट क्रिएट करते हैं व्यूज़ लेने के लिए, पैसा कमाने के लिए। लेकिन एक तरफ से ये बात इसलिए ठीक नहीं है कि वो यूट्यूबर्स या जो क्रिप्टो में काम कर रहे हैं, क्रिप्टो में अच्छा खासा बेनिफिट भी लेते हैं, उन लोगों को भी नुकसान होता है। मैं ये भी चीज़ बता दूँ, कोई बंदा क्रिप्टो में 100% नहीं हो सकता। उसकी कुछ 3 रीज़न्स हैं जो आप लोगों के साथ मैंने शेयर करनी है, जो मैंने पकड़ी हैं और आप लोगों को मैं बताऊँगा कि ये 3 ऐसी चीज़ें हैं जो टेक्निकल एनालिसिस या एक्सपर्ट्स को भी फ़ेल कर देती हैं। क्योंकि इनके पास कोई बड़ी इनकम नहीं है कि ये मार्केट को पंप एंड डंप दे सकें। क्योंकि ये एक्सपर्ट्स हैं, ये सिर्फ आइडिया ले सकते हैं, आइडिया दे सकते हैं और आपको बता सकते हैं कि यार ये ऐसा-ऐसा हो सकता है। जो चीज़ें अभी मैं आप लोगों को शेयर करने वाला हूँ, मैं यही चीज़ आपको बता सकता हूँ और इससे आप लोग अंदाज़ा लगाओगे कि हाँ यार ये रीज़न्स हैं, इस बेस पे मार्केट अप एंड डाउन हो सकती है। मैं कुछ इसमें कर नहीं सकता। मैंने सिर्फ ये देखना है कि यार ये इंडिकेटर्स हैं, ये कैंडल्स हैं, ये जो है वो ड्रैगन फ्लाई जो है वो डोजो कैंडल बन रही है, यहाँ पे इन्वर्स हैमर बन रहा है, यहाँ पे शूटिंग स्टार जो है वो शो हो रहा है। तो इस चीज़ को हम लोगों ने देखना होता है। कैंडल को रीड करना होता है, अप ट्रेंड बन रहा है, डाउन ट्रेंड बन रहा है, ठीक है? तो ऐसी चीज़ें हम लोग देखते हैं, अक्सर ये फेल हो जाती हैं। क्यों हो जाती हैं कि हम लोगों के पास तो इतना पैसा है ही नहीं है कि हम लोग मार्केट को पंप एंड डंप करें। हम लोगों ने तो ये बताना होता है कि यहाँ पर ये हो सकता है, गारंटी कोई भी नहीं देता। अब मैं आप लोगों को 3 ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जो मार्केट को इस वक़्त जो है वो, ये ऐसी चीज़ें हैं जो मैं समझ रहा हूँ कि मार्केट को इस वक़्त बेड़ा गर्क किए हुए हैं कि मार्केट को अप भी कर देंगे, आपको खुश भी कर देंगे, मार्केट को डाउन भी कर देंगे, आपको परेशान भी कर देंगे। ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं जो मीम से लेकर, छोटे से छोटे मीम से लेकर बिटकॉइन तक अवेलेबल है, ठीक है? बिटकॉइन तक। सबसे पहली चीज़ आप लोगों को ये चीज़ बताऊं कि वेल्स, बिटकॉइन वेल्स, ये वो लोग हैं जिन्होंने काफ़ी टाइम से बिटकॉइन को होल्ड किया हुआ है और काफ़ी बड़ी तादाद में होल्ड किया हुआ है। ये क्या करते हैं कि अक्सर मार्केट को डंप करने में इनका सबसे बड़ा हाथ होता है और अक्सर मार्केट को पंप करने में इनका सबसे बड़ा हाथ होता है। ये मार्केट से बिटकॉइन निकालते हैं, मार्केट डंप हो जाती है, एक अच्छी खासी वैल्यू मार्केट से निकल जाती है। आपको तो पता है कि इस वक्त क्या प्राइस है बिटकॉइन की और एक ही बिटकॉइन निकालने से कितना फ़र्क पड़ता है मार्केट पे। तो यहाँ पर अच्छी खासी तादाद में बिटकॉइन निकाले जाते हैं, फिर अच्छी खासी तादाद में मार्केट में डाले जाते हैं बिटकॉइन एक लो प्राइस पे और पब्लिक वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करती है, ठीक है, और मार्केट को अप लेकर जाती है और यहाँ पे ये काफ़ी रोल अदा करते हैं मार्केट को अप करने में। दूसरी रीज़न वो होती है फंडामेंटल एनालिसिस बेस पे, यानी कि गुड न्यूज़ और बैड न्यूज़ पे, यानी कि ये जो चीज़ है काफ़ी इफेक्ट करती है मार्केट को। एक अच्छी न्यूज़ आई है एक गवर्नमेंट की तरफ से, किसी कंट्री की तरफ से, लाइक अमेरिका की तरफ से कोई अनाउंसमेंट आ जाती है कि हम क्रिप्टो को लेकर ये करने वाले हैं, अच्छी न्यूज़ है, मार्केट में पंप देखने को मिलेगा। कोई बिजनेसमैन है, कोई बड़ा एलान मास्क टाइप, आपको पता है डॉज को इनको कितना उसने प्रॉफिट दिलवाया था, तो उसकी न्यूज़ आ गई, या कोई गवर्नमेंट किसी और अदारे से, किसी ऑफिशियली की तरफ से, मतलब कि बड़े प्लेटफार्म पे कोई न्यूज़ जो काफ़ी इम्पैक्ट करती है, लाइक अभी रशिया यूक्रेन की न्यूज़ है, वो काफ़ी इम्पैक्ट कर रही है मार्केट को, मार्केट डाउन जा रही है, ठीक है। तो इसके पीछे काफ़ी मेजर जो है वो फंडामेंटल ये भी है कि रशिया एंड यूक्रेन का मसला और अमेरिका भी बीच में इन्वॉल्व है, तो काफ़ी इफेक्ट कर रही है। तो गुड न्यूज़ और बैड न्यूज़ काफ़ी जो है वो इफेक्ट करती है मार्केट को, क्रिप्टो मार्केट को। तीसरे नंबर पर एक्सचेंजेस, ये वो लोग हैं एक्सचेंजेस वाले जो आज से 1 डेढ़ साल पहले इनकी कोई वैल्यू नहीं थी, बल्कि
ये सिर्फ मार्केट में आप लोगों को एक प्लेटफार्म दे रहे थे कि आप क्रिप्टो में बाइंग कर सकते हो, सेलिंग कर सकते हो। इन्होंने एक मेजर फीचर जो है वो बीच में रखा, वो है फ्यूचर ट्रेडिंग का। फ्यूचर ट्रेडिंग में होता क्या है कि आप लोगों को जो है वो एक बेट लगानी पड़ती है। आप पैसा फेंकते हो, आप लीवरेज सेट करते हो, आप लीवरेज सेट करते हो कि फिल वक्त बिटकॉइन ऊपर जाने वाला है। आप एक लीवरेज रखते हो, उसके अंदर 10x 20x या जितनी भी आप लोग जाते हो अपनी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। अभी होता क्या है कि यहाँ पर जो है वो एक्सचेंजेस वाले फ्यूचर के अंदर से ही पैसा बनाते हैं। यहाँ पर अगर मार्केट अप ट्रेंड में नज़र आ रही है, मैं अब टेक्निकल एनालिसिस करता हूँ, मैं देखता हूँ यहाँ पे ये कैंडल्स बन रही हैं, यहाँ पे इन्वर्स हैमर बन रहा है, यहाँ पे जो है वो मार्केट अब ऊपर जाने वाले, यहाँ पे ड्रैगन फ्लाई जो है वो डुजो बन रहा है, यहाँ पे मतलब टोटली जिस तरह के मैं एनालिसिस कर रहा हूँ अपने हिसाब से, इंडिकेटर्स देख रहा हूँ, ठीक है, ईएमए में पढ़ रहा हूँ, ठीक है, एमसी जो है वो मैं देख रहा हूँ, उसके अलावा और भी मैं चीज़ें देख रहा हूँ। तो यहाँ पे मार्केट अप ट्रेंड में नज़र आ रही है। एक्सचेंजेस वाले क्या करते हैं, वो देखते हैं कि इस वक्त रेशो क्या चल रही है बाइंग एंड सेलिंग की, यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस कितनी है, शॉर्ट्स कितनी है। अगर लॉन्ग पोजीशंस जो है वो ज़्यादा लग जाती हैं, लाइक 60% तक लग जाती हैं, 70% लग जाती हैं, और जो शॉर्ट्स होती हैं वो लग जाती हैं 40%। तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर मार्केट ऊपर चली गई और यहाँ पर एक्सचेंजेस में लॉन्ग पोजीशन 60% तक लग गई हैं, तो इसका मतलब एक्सचेंजेस को 60% पैसा पे करना पड़ेगा, और जिस हिसाब से लेवरेज लगी हुई हैं पे करनी पड़ेंगी। क्योंकि वो पे नहीं करना पड़ते, इस वजह से वो जो है वो पब्लिक को लिक्विडेट करते हैं डाउन ट्रेंड में जाकर, डाउन करके। यानी कि आपको अक्सर एक विक नज़र आती होगी डाउन को, एक अचानक से एक डंप देखा और वहाँ से अचानक ऊपर आ गया। उस जो कैंडल है ना, उसको कहते हैं ड्रैगन फ्लाई डूजो, ठीक है, उस कैंडल का नाम होता है। एक छोटी सी ऊपर कैप आपको नज़र आती है, यानी कि डाउन में एक ट्रेंड आपको नज़र आया, वहाँ से एक बाइंग हुई और बाइंग करते करते एक डंडा सा आपको नज़र आता है, एक जो है वो लाइन सी, उसको कहते हैं ड्रैगन फ्लाई डूजो कैंडल, ठीक है। उसका मतलब होता है कि बाइंग बहुत ज़्यादा है, प्रेशर बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर एक बेगैरती की गई है मार्केट डाउन फेंकने के लिए, लिक्विडेट करने के लिए पब्लिक को, ठीक है। बल्कि यहाँ पर बाइंग है, हकीकत में यहाँ पर बाइंग है, क्योंकि यहाँ पर एक फेक पंप फेंका जाता है जो पब्लिक को लिक्विडेट करने के लिए किया जाता है, कि जिन लोगों ने शॉर्ट्स लॉन्ग्स लगाई हैं और जो जो उनकी लिक्विडेशन में आते जा रहे हैं वो लिक्विडेट होते जा रहे हैं और लेवल करते हैं वो लॉन्ग पोजीशंस को, ठीक है, और वहाँ पे शॉर्ट्स ज़्यादा लगनी शुरू हो जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें, तो यहाँ पर एक्सचेंजेस वाले ऐसे पैसा बनाते हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें, तो यहाँ पर इस हिसाब से जो एक्सपर्ट्स हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, जो क्रिप्टो में काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं, वो फेल हो जाते हैं, ठीक है। उन लोगों ने हर तरह की चीज़ आप लोगों के साथ शेयर भी की होती है, फिर भी वो एनालिसिस कर रहे होते हैं, बता रहे होते हैं कि यार ये आइडिया है। इस वक्त मार्केट इम्पैक्ट कर रही है रशिया एंड यूक्रेन की न्यूज़ से, कि वहाँ पे मसला बना हुआ है, अमेरिका भी वहाँ पे काफ़ी न्यूज़ फेंक रहा है, अपनी तरफ से लगा हुआ है, रशिया भी अपनी तरफ से लगा हुआ है, फेक न्यूज़ भी बड़ी आ रही हैं इस तरह, लेकिन इम्पैक्ट मार्केट पे पड़ा हुआ है, ये रखिएगा। अब मसला है या नहीं है, अक्सर कहते हैं मसला कोई भी नहीं है, ये वैसी फजूल बातें हैं। तो मार्केट के अंदर असर तो है इस चीज़ का, लोगों ने इसको सीरियस तो लिया हुआ है कि कोई ऐसी न्यूज़ आ गई कोई इस तरह, तो न्यूज़ काफ़ी इम्पैक्ट करे। तो ये 3 चीज़ें थी जो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस हिसाब से शिबा इनू भी न्यूज़ बेस पे चल रहा है, और बिटकॉइन भी न्यूज़ बेस पे चल रहा है, जितने भी कॉइन्स हैं ये न्यूज़ बेस पे चलते हैं। आप देख रहे हैं मार्केट का क्या हाल है, सब कॉइन्स, बड़े बड़े कॉइन्स डाउन आए हुए हैं, अच्छी खासी जो है वो हमारी वैल्यू मार्केट से निकल गई है, और ये वापस आनी है वैल्यू मार्केट में। तो अगर गवर्नमेंट्स अलाउ करना स्टार्ट करती हैं तो वहाँ पर और पब्लिक जो है वो इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करेगी, और डेली बेसिस पे पब्लिक इन्वेस्ट कर ही रही है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी, जो चीज़ें आप लोगों के साथ मैंने शेयर की हैं इन्फॉर्मेटिव हैं, और आप लोगों को अच्छा जो है वो ये पता चला होगा कि ये 3 चीज़ें हैं जिसकी वजह से मार्केट डंप करती है। तो यहाँ पे जो यूट्यूबर्स हैं, कंटेंट क्रिएटर्स हैं या एक्सपर्ट्स हैं, उनको नीचे गालियाँ देने का, बताने का कोई मकसद नहीं है। वो सिर्फ आपको आइडिया देते हैं कि यार ये हालत है मार्केट की। अब मैंने आपको बता दिया कि यार ये चीज़ें चल रही हैं। अब यहाँ पर मैं कहूँ यार यहाँ पे इन्वर्स है, हैमर बन रहा है, मार्केट ऊपर जा रही है, अब वहाँ से मार्केट डाउन चलेगी तो उसमें मेरा क्या कसूर है। मैंने तो अपने हिसाब से तो जो चीज़ें नज़र आ रही हैं वही बता रहा हूँ, ठीक है। अब मैं कहूँ यहाँ पर ड्रैगन फ्लाई डोजो बन रहा है, ठीक है, यहाँ पर मार्केट अब बहुत पम्प करने वाली है, अब वो वहाँ पे नहीं पम्प कर दिया, अब
जो है वो 80 to 90% पंप करती है मार्केट, और यहाँ पर 10% चांसेस होती हैं कि डंप कर जाती है। होता क्या है, एक्सचेंजेस इन्वॉल्व हैं, बिटकॉइन होल्डर्स इन्वॉल्व हैं, बीच में बड़े बड़े तगड़े होल्डर्स, वेल्स इन्वॉल्व हैं, एक्सचेंजेस इन्वॉल्व हैं, बैड न्यूज़ गुड न्यूज़ इन्वॉल्व हैं। ये चीज़ें जब मार्केट में आ जाती हैं तो हम लोगों की माँ बहन एक हो जाती है, ठीक है। और पब्लिक हमें आगे कहती है कि तुम लोग तुक्के मारते हो, ये करते हो, तुम्हारी बातें ठीक नहीं है, ये वो। आप कहीं भी चले जाएं, किसी भी ग्रुप में चले जाएं, बड़े बड़े पैसे पे करके चले जाएं, वो लोग भी आप लोगों को यही कहेंगे कि ये बातें हैं भाई, इस वजह से मार्केट में ये हालत हो रही है, इस वजह से तुम्हारा नुकसान हुआ है। कोई तुम्हारा नुकसान नहीं भरेगा। इसलिए मैं कभी भी इसी वजह से मैं जो है वो वीआईपी ग्रुप का और फ्यूचर ट्रेड का, स्पोर्ट ट्रेड का, मैं डेली बेसिस पे मैंने ये मसला अपने सर पे रखा ही नहीं है कि लोगों की बातें सुनने से अच्छा है कि लोगों को इस तरह की सर्विस प्रोवाइड ही ना करो। यहाँ पे आइडिया दे दो कि भाई ये हालत है मार्केट की, ये सारी चीज़ें हैं, डू योर ओन रिसर्च, ये सारा कुछ कर लें। उसके अलावा मैंने अपना ग्रुप है, वहाँ पे अपडेट्स वगैरह शेयर करता रहता हूँ। कोई वीआईपी ग्रुप नहीं बनाया कि मैं पैसे कमाऊँ और आपको सिग्नल्स दूँ, मेरी तरफ से आप फ्लॉप हों, आप लोग अच्छा पैसा बनाएं, कोई नहीं है। मैं खुद भी डेली बेस पे करता हूँ, मैं फ्यूचर ट्रेड करता हूँ, सारा कुछ करता हूँ, लेकिन क्या है, सिर्फ अपनी एक एक जो मेरी सेल्फ है कि मैं इसमें खुद कर रहा हूँ, मुझे जहाँ फ़ायदा होगा, जहाँ पे नुकसान होगा, वो मेरा सारा प्रोसेस है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें अगर आप लोग खुद करेंगे आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, वीडियो को लाइक शेयर को में लाजमी कीजिएगा, अपना फीडबैक लाजमी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।